आधा अधूरा हर काम खराब रहता है। मैंने कल भी कहा था, चाय अगर कच्ची हो जाए, पके ना तो बुरी लगती है, रोटी कच्ची बुरी लगती है, आलू कच्चा तो इतना बुरा लगे कि क्या कहना, तुम सब जाने महाराज। हाँ, पूरा कच्चा आलू ठीक है, आधा उबल जाए, आधा भुन जाए, आधा कच्चा रह जाए तो कहीं को ना बचे, पूरे के पूरे हो जाए, ये होना है। तो राजा परीक्षित ने उस काले आदमी से युद्ध किया, दादाजी की बात याद रख करके कि ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा करे तो वो कलयुग का सामना है, उसे निकालना, मारना, भगाना और तुझे समाज की रक्षा करना। तो कली सयानो भवती ही, गैया को मार रहा था, बैल की टांग टूटी थी, मरहम लगाने की जगह डंडा मार रहा था उसे, लंगड़े बैल को। आपकी दृष्टि में लंगड़े व्यक्ति को मारना चाहिए कि रास्ता बैसाखी बनना चाहिए लंगड़े का? आपकी दृष्टि क्या कहती है? अब मेरी दृष्टि तो यही कहती है कि कोई लंगड़ा मिले तो उसकी बैसाखी बनो और कोई अंधा मिले तो उसका सहारा बनो। ये हमारी बैसाखी, ये हमारा सिद्धांत है। और ये क्या सिद्धांत है? कसाई का सिद्धांत। बैल लंगड़ा है तो डंडे मार रहा है और गैया रास्ते में बैठी है, मार रहा है। परीक्षित ने पहचान लिया, संकेत दादाजी ने दिया था कि अवश्य कल पुरुष है। कली सयानो भवती ही संजहानस्त द्वापुर। अगर कलयुगी है तो द्वापुर क्या है? द्वापुर कहते हैं संजहानस्त, कलयुग। कलयुग है सो के खाते, सोते खाते, दिन काटना, रात काटना, ये कलयुग है। और द्वापुर करवट बदल बदल के टाइम पास करना, ये द्वापुर है। करूं या ना करूं, मानूं के ना मानूं, ये द्वापुर है। त्रेता संभते कृतम। त्रेता क्या है फिर? तो भगवान कहते हैं त्रेता यह है, उत्तिष्ठम जागरयामि पुरोहितः। आवाज लगाई बाहर से किसी ने और 1 सेकंड में बिस्तर छोड़ के खड़ा हो गया और बाहर जाके दिखा, पूछा क्या करना, क्या बात है? कर्म कुछ नहीं किया पर कर्म के लिए तैयार है, ये त्रेता है। कृतम संपद्यते चरण। महर्षि चरक लिखते हैं, जो कर्म के लिए निरंतर चलता रहता है, कभी थकता नहीं है, वो सतयुग है। अब आप में सतयुगी लोग बैठे हैं यहाँ, कुछ द्वापुरी बैठे हैं, कुछ त्रेता युगी बैठे हैं और कुछ कलयुगी बैठे हैं। शयनम कलस्य युक्तानाम। पान की दुकान पे भी खा के दोपहर को थोड़ो सोवे पान वारो, बोलो कलयुगी है। थोड़ी सी नींद होना चाहे 5 मिनट क्यों ना होना, ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, आपका दोष नहीं है, ये समय का दोष है। जैसे अपन चले जाएं वहां लद्दाख तो वहां दद्दड़ी बाजे अपने आप, तो ये शरीर का दोष नहीं है, वो प्रकृति का दोष है। शरीर में क्षमता नहीं है उसको सहने की तो दद्दड़ी बाजेगी। साल भर वहां रह लेंगे तो दद्दड़ी खत्म हो जाएगी, शरीर पच जाएगा, सहन कर लेगा। ऐसे ही दोष हमारा नहीं है भैया, समय का दोष है। किसका दोष है? समय का। हाँ, समय के दोष के कारण बड़े बड़े योद्धा वीर मुंह की खा गए। इसीलिए समय को हमेशा सतयुगी बना के रखना चाहिए। अब सतयुगी कैसे बनेगा समय महाराज? है कमाने का ढंग अच्छा नहीं, जीने का ढंग अच्छा नहीं, समय कैसे सतयुगी बनेगा? अरे सात्विक व्यापार करो, सात्विक धन घर में लाओ, तुम सतयुगी हो ही। और तुम्हारा धन तामसिक है तो तुम सतयुग का कितना भी ढोंग कर लो, तुम अंदर से कलयुग ही रहेंगे। मैं तुम्हें हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बस मेरा काम ही है। युग प्रवर्तक मुझे पदवी मिली हुई है, इसका काम ही वही है।
परिवर्तन जगत में होना चाहिए, युग का निर्माण चाहिए। और जगत में मानव जन्म लेकर वेद शास्त्र पढ़ने का मौका प्रभु ने दिया और समझने का मौका दिया, फिर भी हम युग दृष्टा युग सृष्टा ना बने तो फिर मनुष्य बन के फायदा क्या है? तांगे वाला देख लो, रिक्शे वाला देख लो, ईंट गिलाए वालों देख लो, गुड्डू पप्पू खूब पैदा कर रहा हो, औलाद पैदा करने में क्या जावे, पर उसका निर्माण करने में बहुत कुछ जाता है। उसे मानव बनाने में सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। माता पिता मिट जाते तब औलाद निर्माण होती है। माता पिता को आनंद चाहिए, मजा चाहिए, तो औलाद का निर्माण हो ही नहीं सकता। आज हम कथा सुन पा रहे हैं, गुलामी से मस्त आजाद हो गए हैं। उसके लिए भगत सिंह को पूछो, चंद्रशेखर को पूछो, सुभाष चंद्र को पूछो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल, इनको पूछो क्या करना पड़ा था उनको। बिना बलिदान के संसार में किसी को भी उन्नति मिल सकती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बलिदान करके आए, दान करके आए, कथा करके आए, यज्ञ करके आए, सेवा करके आए हैं, तो बड़े बड़े रईस घरों में पैदा हो रहे हैं बच्चे। अरबों खरबों के मालिक मम्मी, उनके पेट से पैदा हो रहे बच्चे। वो बच्चे कौन से बच्चे? जिन्होंने बहुत दान किया है, बहुत यज्ञ किए हैं, निरंतर निरंतर सेवा करते रहे हैं। उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने इतना दे दिया है भगवान को कि माँ के रूप में उन्हें लक्ष्मी मिलेगी, उसके गर्भ से पैदा होंगे, पिता के रूप में नारायण मिलेंगे, और संपत्ति ही संपत्ति चारों तरफ मिलेगी। और कुछ इतने बदकिस्मत हैं, छिना छिना के खाते, फिर कहाँ पैदा होते? प्लास्टिक के घर में, नाले के बगल में। कहाँ पैदा होते हैं विकास जी? वो नाले के बगल में, नीली पन्नी के नीचे। कौन सी पन्नी के नीचे? नीली। और गुदड़िया, गुदड़ी गुदड़ी जिसमें दुनिया भर के खटमल पड़े, वहां पैदा हो रहे। और जब से पैदा हुए तब से लेके बड़े हो गए, 17 साल तक के हो गए, कुछ नहीं है पास में। यहां से लार टपक रही है और बाल तो मुड़वाए ही ना, कबो मुंडन हुआ ही नहीं है, पेट में से आए वो ही है। ये भी मनुष्य का ही अवतार लेके आया है, पर पिछले जन्मों का कहीं भी परिणाम जाता नहीं है। अच्छा बोलो, अब जितने लोग बैठे तुम ठीक है, करोड़ों लोग टीवी पर बैठे, चिंता की कोई बात नहीं है, करोड़ों लोगों तक मैसेज जाता है अपना। अब तुम सब लोग ये सोचो कि हमको कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में किसी को कार से नफरत है क्या? अच्छा बोलो ना, आपको बंगले से नफरत है क्या किसी को? अच्छा बोलो, नौकर चाकर से नफरत है क्या? अच्छा बोलो, अपने आप फिनाइल डाल के अपने ही झाड़ू से अपने टॉयलेट को साफ करने की किसकी बुद्धि है? किसी की नहीं, मजबूरी। क्या है वो? मजबूरी। मजबूरी है। टॉयलेट साफ करने वाली बाई मिल जाए, उसको देने के लिए तनख्वाह हो अपने पास, तो हम काहे को हाथ डालेंगे? छोड़ के आ जाएंगे थूकड़े को। आएगी बाई तब धोएगी, 3000 रुपए महीने जो ले रही है। अरे बाई बेसिंग तो धो देगी, पर तेरे गले में जो कफ अटक रहा है इसे कौन धोएगा? क्यों दुबे जी? तनख्वाह वाली बेसिंग तो साफ कर देगी, पर फेफड़े में जो अटका पड़ा है उसे कौन साफ करेगा? इसीलिए खुद का डॉक्टर, खुद का सेवक खुद को ही बनना, खुद को बनना चाहिए।